जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हमें बड़े और मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए दोस्तों, हमें छोटी कंपनी में जाना होता है और छोटी कंपनी को पहचानना होता है, उनके बिज़नेस को पहचानना होता है कि उनका बिज़नेस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा चले और हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके। दोस्तों देखिए, हर कंपनी हमें मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकती दोस्तों, ये सब आप भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड करने के लिए जो आने वाले टाइम में कंपनी बड़ी बन सके और हमें बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दे सके दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप छोटी कंपनी में जाते हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अगर आपको रिवॉर्ड बड़ा चाहिए तो रिस्क भी दोस्तों उतना ही बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों हमारी कुछ स्टडी होती है, स्टडी करने के बाद हम ऐसी कंपनी के अंदर जाना पसंद करते हैं कि जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और आने वाले टाइम में कंपनी वो बड़ी बन सके। दोस्तों वो फंडामेंटल कौन से होते हैं उनके बारे में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो को प्रॉपरली अच्छी तरह देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी आने वाली जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकेगा। दोस्तों ये कंपनी अभी हाल फिलहाल ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और इसने अपनी लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 2 टाइम बोल सकते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अपने शेयर होल्डर के पैसे को अप्रॉक्स बहुत जल्दी डबल करके दिया है उनका अमाउंट, उनकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों देखिए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टॉक जिस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब होता है उसमें रैली अच्छी आती है तो दोस्तों उसमें उस तरह की प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा हर स्टॉक में है या हर आईपीओ में ऐसा नहीं होता है कि वो जिस तरह सब्सक्राइब हुआ है उसमें रैली अच्छी आई है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दोस्तों मैक्सिमम शेयरों में बट देखने को हमें ये चीज़ जरूर मिलती है, जिन स्टॉक के अंदर मैक्सिमम सब्सक्राइब होता है और उसमें रैली भी ज़्यादा आती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी दोस्तों उस हिसाब से होती है। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अभी काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं होता कि स्टॉक अभी और नहीं गिर सकता, होने को दोस्तों कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है, होता है इसमें अभी और ज़्यादा गिरावट हो या और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो। लेकिन काफ़ी हद तक दोस्तों ये स्टॉक अपने सेटल अमाउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी हम छोटी कंपनी के अंदर जाते हैं तो दोस्तों उसमें हमारे बड़े रिटर्न मिलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा क्यों होते हैं दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि दोस्तों छोटी कंपनी के लिए अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो मार्केट का मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वो कैप्चर करके बैठी होती है। तो दोस्तों उनके लिए, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी अगर की कंपनी मार्केट का 80% शेयर लेके बैठी हुई है तो दोस्तों वो अपने शेयर को कितना बढ़ा सकती है, 1% और बढ़ा लेगी, 82 कर लेगी, 83 कर लेगी, 84 कर लेगी, 85 कर लेगी या फिर 78 थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी कंपनी अपने मार्केट का पूरा 100% शेयर लेके बैठे, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कंपनी फिर अपने डिफेंसिव मोड में आती है अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंपनी की रेपो को मेंटेन करने के लिए, अपने नंबर को अच्छा दिखाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों लेकिन छोटी कंपनी इनके जस्ट अपोजिट होती है, उनके लिए दोस्तों मार्केट ओपन होती है, उनके पास मार्केट का बहुत लिमिटेड शेयर अवेलेबल होता है। तो दोस्तों उनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए और अलग अलग क्लाइंट को पकड़ने के लिए। दोस्तों आप कह सकते हैं जस्ट एक लैंग्वेज में कि अलग अलग क्लाइंट्स को पकड़ना और उनसे बड़े बड़े ऑर्डर्स लेना। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों इन छोटी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी बड़ी बनने का दमखम रखती है और हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न देती है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न हम दोस्तों इसके पेयर में देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आ चुके हम कंपनी के नंबर्स पे, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 48 सीआर के आसपास सेल दिखाई, लास्ट क्वार्टर के अंदर 48.21 की सेल थी। आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी की सेल जो रही वो फ्लैट्स रही और कंपनी के आप चाहें तो कंपनी के ओपीएम देख सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे जो अलर्टमेंट के बाद कंपनी गेनर आता है। करंट क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 1.55 सीआर तक, लास्ट क्वार्टर के अंदर 1 सीआर था। तो कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई अपने नेट प्रॉफिट में। अब बट जैसा हमेशा आपको बताता हूँ मैं कि किसी भी कंपनी को अपने जज करना है उसके पीएनएल से, तो दोस्तों उसका फाइनेंशियल का पीएनएल देखिए, उससे आपको प्रॉपर का अंदाजा होता है कंपनी ने एवरी ईयर कितनी परफॉर्मेंस दिखाई, कितनी ग्रोथ दिखाई, कितना डाउनफॉल दिखाया। अब दोस्तों कंपनी का वही हम पीएनएल देखेंगे। 2019 में कंपनी सेल जो 158 सीआर थी वो बढ़कर आज 182 सीआर हो चुकी है। इट मीन्स कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में। अब दोस्तों कंपनी आप चाहें तो ओपीएम भी देखते हैं। अब हम नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का जो ऑल इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी का इन एंड आता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7 सीआर, फिर 4 सीआर, 4 सीआर, 6, नाउ 8 सीआर। दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया है एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अप्रॉक्स 70% का आसपास का अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसमें दोस्तों FIS की 8.30 की होल्डिंग भी अवेलेबल है एंड DIS की भी अप्रॉक्स 9% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग अवेलेबल है। गवर्नमेंट का इसमें भी पार्टिसिपेशन अवेलेबल है 1.13 का, एंड पब्लिक का देखेंगे तो 12% के आसपास की होल्डिंग जो पब्लिक की भी अवेलेबल है। दोस्तों एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से जो कंपनी नैनो कैप है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, उसमें FIS DIS की अप्रॉक्स 17% की होल्डिंग होना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है कि उन्हें भी विश्वास है, उन्हें भी अंदाजा है कि कंपनी आने वाले टाइम में बड़ी कंपनी बन सकती है और उनको एक मल्टी बैगर ह्यूज रिटर्न दे सकती है दोस्तों। अदरवाइज आप देखेंगे तो इस तरह की छोटी कंपनी में FIS DIS का जो पार्टिसिपेशन तो होता है दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। बहुत लिमिटेड ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें FIS DIS इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं छोटी कंपनी के अंदर भी। दोस्तों आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसको आप डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी अच्छा खासी होल्डिंग अवेलेबल है। FIS DIS प्रमोटर की, पब्लिक की, सभी का पार्टिसिपेशन प्रॉपर अच्छा अवेलेबल है। कंपनी रिजर्व देखेंगे दोस्तों, कंपनी रिजर्व देखेंगे तो अप्रॉक्स 23 CR के आसपास है कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म बोर्ड देखेंगे तो अप्रॉक्स 6 CR के आसपास है। शॉर्ट टर्म में देखेंगे 34 CR है। शॉर्ट टर्म बोर्ड दोस्तों वो होता है जो ऑलमोस्ट कंपनी को 1 ईयर के अंदर पे करना होता है, विद इन 1 ईयर पे करना होता है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व भी अवेलेबल है। अप्रॉक्स 23 CR के आसपास का अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व भी अवेलेबल है अगेंस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो अप्रॉक्स कंपनी के पास 30 लाख के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अवेलेबल है छोटी कंपनी होने के हिसाब से। दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे, कंपनी दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट्स में काम करती है। स्टैंडिंग फैन दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन, ये दोस्तों कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। टेबल फैन, और दोस्तों इसका मेजर वर्किंग है वो वायरिंग का है। ये वायरिंग सेक्टर की कंपनी है दोस्तों ये कंपनी वायरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। दोस्तों कंपनी कौन सी है? दोस्तों कंपनी का नाम है प्लाजा वायर लिमिटेड। दोस्तों ये 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका काम क्या है दोस्तों? बेसिकली इसका बिजनेस क्या है? इसका बिजनेस दोस्तों है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग वायर एंड सेलिंग मार्केटिंग। एल्युमिनियम केबल कंपनी सेल करती है एंड इलेक्ट्रिक गुड्स सेल करती है। इलेक्ट्रिक्स की जो मैंने आपको आइटम दिखाई थी दोस्तों वो आइटम सेल करती है। जैसे आपने देखा ही था टेबल फैन हुआ, एग्जॉस्ट फैन हुए, इस तरह की आइटम्स है दोस्तों। सीलिंग फैन हुआ, जो आइटम कंपनी सेल करती है ये कंपनी दोस्तों पोर्टफोलियो है। दोस्तों अभी देखेंगे जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, जस्ट अभी ये लास्ट मंथ ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तब से इसने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 27% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों बेसिकली इसका जो सब्सक्राइबेशन का जो प्राइस था दोस्तों, इसका जो IPO प्राइस था वो अप्रॉक्स 51 to 54 के आसपास था। उस हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 2 गुना पैसे करके दिए हैं काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। दोस्तों इसका जो फिलहाल हाई था उसका हाई अप्रॉक्स 173 के आसपास का हाई था इसका। आप चाहे तो दोस्तों इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अभी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ही करेक्ट हो चुका है और अच्छे खासे लेवल पर ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी छोटी कंपनी के अंदर जाते हैं दोस्तों तो तरह का उसके अंदर रिस्क भी होता है। तो हमेशा शॉर्ट क्वांटिटी या शॉर्ट अमाउंट से जाइए, ताकि अगर शेयर में थोड़ा बहुत और करेक्शन आए, गिरावट हो, तो उसको आप कंफर्टेबली एवरेज कर सके दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।